ऑलराइट गाइस, आज की न्यू वीडियो में खुशामदीद। और इस वीडियो में हम डिस्कवर करेंगे यूसुपोव पैलेस। ये एक पैलेस है जो 18th सेंचुरी में रशिया की सबसे वेल्दियस्ट फैमिली का घर हुआ करता था। और ये वही पैलेस है जहाँ पे बहुत ही फेमस रस्पुतिन को मारा गया था, कत्ल किया गया था। तो आइए इसको डिस्कवर करते हैं, लेट्स गो। भाई इस जगह पे आते ही ना आप मेज़मराइज़ हो जाएंगे। खैर एनीवे, इस जगह के जो सेकंड ऑनर थे उनका नाम था निकोलाई यूसुपोव, और उन्होंने पूरी दुनिया के जो यूरोप के ज़्यादातर आर्किटेक्चर थे उनसे ये मुआहिदा करा था और उनसे यहाँ का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करा था। तो यहाँ पे जो संगमरमर यूज़ हुआ है वो फ्रांस से मंगाया गया है, और जो आपको पीछे फार्नोस दिख रहा होगा लाइट का, उसका जो टोटल वज़न है वो है 600 किलोग्राम। सो कैन यू इमेजिन कि कितना हैवी होगा। और ऊपर आपको जितना भी आर्किटेक्चर दिख रहा होगा उस पर एन और यू और वाई लिखा हुआ है, यानी कि निकोलाई यूसुपोव उन्होंने अपना सिंबल दिया है। तो यहाँ से इस पैलेस की शुरुआत हुई थी, और अब हम आगे चलते हैं इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। लेट्स गो। अच्छा, अभी हम जिस रूम में हैं ये फर्स्ट ड्राइंग रूम था जो बनाया गया था निकोलाई यूसुफ के लिए 1840s में। इसके जो डिज़ाइनर थे वो बैप्टिस्ट साइमन थे, जो इटालियन थे। और इसके आर्किटेक्चर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाट अ रिच आर्किटेक्चर। फाइंड आउट। अभी हम जिस रूम में, यहाँ की प्रिंसेस का रूम था जिनका नाम था ज़ेनाइदा यूसुपा, और वो इस रूम को बहुत दफ़ा रेनोवेट करा करा, लेकिन लास्ट टाइम जो 19th सेंचुरी में रेनोवेशन हुई तो यहाँ की प्रिंसेस ने ये पर्सनल रूम के तौर पे इस्तेमाल किया। मेस्मराइजिंग रियली। अभी जब हम इस रूम में मौजूद हैं, इसको कहा जाता है ब्लू ड्राइंग रूम। और इस रूम में जो सारा फर्नीचर है वो फ्रेंच टेक्निक्स को इस्तेमाल करके फ्रांस से ही मंगाया गया है। और इस रूम का जितना भी फर्नीचर है वो 1830s से लेकर आज तक की डेट में अपनी ओरिजिनल हालत में है, इसको चेंज नहीं किया गया। अच्छा, मेरे पीछे जो आपको अभी तस्वीर दिखी होगी ये थी यहाँ की प्रिंसेस की, ज़ेनाइदा इवानोवा यूसुपोवा की। और जिस रूम में हम अभी हैं इसको कहा जाता है रेड ड्राइंग रूम। अभी जिस हम रूम में हैं इसको कहा जाता है ग्रीन ड्राइंग रूम। और यहाँ पर जो फर्नीचर पे काम किया गया है वो ब्रॉन्ज और ब्लैक वुड से काम किया गया है। ये भी अपनी असली हालत में है 1830s से। गाइस, कैन यू बिलीव, इट्स अमेजिंग। ये जिस हम ये भी रूम में हैं इसको कहा जाता है डांसिंग हॉल। यहाँ पर जो था बेसिकली ये बैलेट, रशिया का एक बहुत फेमस डांस है जो होता था। और इस रूम के पीछे वहाँ पर ऑर्केस्ट्रा होता था, वो भी हम आपको दिखाते हैं। आई मीन लुक एट द साइज ऑफ दिस रूम एंड इमेजिन द डांसिंग पीपल इन 18 एंड 19th सेंचुरी यूसुपोव पैलेस की। अभी हम जिस रूम में मौजूद हैं ये इस पैलेस का सबसे बड़ा रूम है। यहाँ पर बेसिकली सेरेमनीज़, फ्यूनरल सेरेमनीज़ और कॉन्सर्ट्स भी हुआ करते थे। और यहाँ पर 1836 में पहला ऑर्केस्ट्रा प्ले करा गया था यहाँ के असली किंग के सामने में, वो यहाँ पर प्रेजेंट थे उस टाइम। सो दिस रूम इज़ ऑल्सो हैविंग अ वेरी बिग हिस्ट्री। आई मीन एंड द साइज ऑफ दिस रूम इज़ प्रीटी जाइगेंटिक। और जो आर्किटेक्चर है इसकी छतों के ऊपर, इट इज़ मेस्मराइजिंग रियली। आप एक दफ़ा देखें तो देखते ही चले जाएंगे। रियली अमेजिंग अमेजिंग।
गाइस इस रूम को कहा जाता है निकोलस हॉल, क्योंकि यहाँ पर आपको जितने भी यूसुपोव की फैमिली के मेंबर थे उन सब की पेंटिंग्स मिलेंगी, जो कि बहुत ही फेमस वहाँ के उस टाइम के दौर में लोगों ने बनाई थी या उस टाइम बनाई गई थी। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, इस रूम में आपको मिलेगी हिस्ट्री, जहाँ से इस बिल्डिंग की बुनियाद शुरू हुई थी 1400 सेंचुरी में। उनका नाम था यूसुफ खान। मेरे लिए भी एक्साइटेड है क्योंकि मेरी फैमिली नेम भी खान ही है, और उनकी पेंटिंग यहाँ पर लगी हुई है। इनका नाम है यूसुफ खान, और आप देख सकते हैं 14th सेंचुरी में ये बॉर्न हुए थे, और तब से इस बिल्डिंग की हिस्ट्री यहाँ पर मौजूद है। इट्स काइंड ऑफ सरप्राइजिंग फॉर मी एंड अमेजिंग। अच्छा गाइस, मेरे पीछे जो आपको तस्वीर है और उसका ट्री दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कहाँ से शुरू हुआ था। तो सबसे नीचे अगर हम देखेंगे तो खान यूसुफ से शुरू हुआ और वो ततियाना सफीरी से जाके ख़त्म हुआ। तो यहाँ पर भी आप आके इस फैमिली के बारे में और जो प्रिंस और किंग्स थे उनके बारे में भी जान सकते हैं। वेरी इन्फॉर्मेटिव। ऑलराइट गाइस, अभी जिस हम हॉल में हैं इसको कहा जाता है प्रित्सियोजा हॉल। इसका मतलब इटालियन में प्रीशियस का है, और यहाँ पर जो मार्बल यूज़ हुआ है वो वाइट इटालियन मार्बल है। और इसके जो आप मतलब आर्किटेक्चर देखेंगे ना, इट इज़ क्वाइट अमेजिंग। आई डोंट नो वो कैमरे में सही रिकॉर्ड है या नहीं, बट रियलिटी में देख के ही आप मेस्मराइज हो जाएंगे। और सारा जितना भी यहाँ का आर्किटेक्चर है वो यूरोप से ही लाया गया है। और गाइस, अभी हम जिस रूम में हैं इसको कहा जाता है हॉल ऑफ एंटीक्स। यूसुपोव की जो फैमिली थी उन्हें एंटीक्स पीस जमा करने का बहुत शौक था, लेकिन अब इस रूम से काफ़ी सारे एंटीक्स जो हैं वो हर्मिताज म्यूज़ियम में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं वहाँ पर। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ एंटीक्स हैं जो मौजूद हैं, और उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने अमीर लोग थे वो लोग, और उनको अपने ही पैलेस में म्यूज़ियम भी था और एंटीक्स दुनिया भर से जमा करके रखे हुए थे। गाइस, अभी हम जिस रूम में हैं इसको कहा जाता है रोमन हॉल। यहाँ के जो आर्किटेक्चर थे वो भी ज़्यादातर इटालियन और पोलिश थे, और ये भी जो किंग थे यहाँ के यूसुपोव, उनका यहाँ पे थिएटर हॉल भी कहा जाता है। उनके लिए यहाँ पे थिएटर पेश किया जाता था। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्लेस। जिस रूम में मौजूद हैं ये यहाँ पर थिएटर हॉल के रूम पे इस्तेमाल किया गया था, और इसकी तामीर जो थी यहाँ की प्रिंसेस ने अपनी निगरानी में ख़ुद कराई थी। और रियली यहाँ पर आते ही मैं मेस्मराइज हो गया हूँ। व्हाट अ स्टफ मैन। अच्छा, ये जो छोटा सा स्मॉल कॉरिडोर है ये यूसुपोव फैमिली ने एज अ पेंटिंग रूम के तौर पे इसको रखा हुआ है, और यहाँ पर उन्होंने पूरी जो उनके पेंटिंग के कलेक्शन थे वो लगाए हैं दीवारों पे। इसमें बहुत सारी फ्रेंच पेंटिंग हैं और बहुत सारी यूसुपोव फैमिली की पेंटिंग्स हैं, और इस घर के बारे में पेंटिंग्स हैं। अच्छा, अभी हम जिस रूम में मौजूद हैं ये डाइनिंग रूम है यहाँ का यूसुपोव पैलेस का। और यहाँ पर एक चीज़ क्या थी, रूल ये था कि अगर फैमिली का कोई भी रिश्तेदार या कोई भी ऐसा बंदा खाना खाने आए तो वो विदाउट एनी इनविटेशन इस डाइनिंग रूम में आके खा सकता है। मेरे पीछे जो आपको यहाँ पे तस्वीर दिख रही होगी ये रसपुतिन की है, और इसके पीछे जो हैंड राइटिंग है वो उनकी रियल ओरिजिनल हैंड राइटिंग है पेपर पे। अब हम उस जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पर रसपुतिन की इन्फॉर्मेशन है, और जहाँ उन्हें मारा गया था उसी जगह पर भी अभी हम जाएंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक यू नो हु वाज रसपुतिन, और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है।
अभी हम जिस रूम में हैं, बेसिकली जो रसपुतिन थे उन्हें इनवाइट किया गया था डिनर पे मारने के लिए। तो वो ये जगह है असली में जहाँ पर उन्हें इनवाइट किया गया था और वाइन में जहर मिला के दिया गया था, लेकिन वो इतने पावरफुल थे वो उस वाइन के जहर से भी नहीं मरे। तो अगर हम कैमरे को थोड़ा उधर घुमाएंगे तो उस तरफ जाके यहाँ पर उनकी पीठ पे जो है वो पिस्तल से फायरिंग करके गए, उनकी पीठ पे उन्हें मारा गया, पिस्तल से शूट करा गया और वो यहाँ पर इस जगह पे गिर गए थे। तो जो जिसने मारा था उसका नाम था फेलिक्स। वो घबरा के ऊपर भागा लोगों को बुलाने के लिए, और जब वो लोगों को बुला के नीचे आया उसने देखा वो तब भी जिंदा था रसपुतिन। और फिर वो यहाँ से ऊपर की तरफ भागे रसपुतिन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ भागे, लेट्स गो। मेरे पीछे जो तस्वीर है ये रसपुतिन की डेड बॉडी की है, जब उनके सर में गोली मारी गई थी तब जाके वो मरे थे। और यहाँ पर आपको वो बुक्स भी दिख जाएंगी जो उनके ऊपर लिखी गई कंट्रोवर्सीज़ के ऊपर। ऑलराइट गाइस, यूसुपोव पैलेस का जो आज हमारा व्लॉग था वो एंड पे पहुंचा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आप भी आएँ, देखें ज़रूर इसको। कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। कोई भी चीज़ अगर आपको देखनी हो पीटर्सबर्ग में मेंशन करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।